दोस्तों, मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है और इसलिए मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। पल भर में ही व्यक्ति कई चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। तभी तो कहा जाता है कि मन को काबू करना आसान नहीं है। लेकिन आज हम गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि अपने मन को नियंत्रित कैसे करें। दोस्तों, मन में विचारों का आना गलत नहीं है, लेकिन मुश्किल तो तब हो जाती है यह विचार ऐसी परिस्थिति में गलत होते हैं जब मन में अश्लील विचार आते हैं। कभी कभी तो न चाहने के बावजूद भी मन में अश्लील विचार आते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षा मांगने के लिए भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने शिष्य भरत को भिक्षा लेने के लिए एक स्त्री के घर भेजा। भरत पूरे रास्ते मन में यह सोचते हुए स्त्री के पास गए कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन मिलेगा, क्योंकि भरत चंद्रवंश के राजकुमार थे और बुद्ध के सानिध्य शिष्य के रूप में दीक्षित हुए थे। हमेशा भरत को महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो भी मिलेगा उससे ही संतुष्ट होना पड़ेगा। भरत ने स्त्री के घर पहुंचकर भिक्षा मांगी। उस स्त्री ने भरत को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। इधर भरत फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे और जैसे ही वह स्त्री भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत ने देखा कि उस स्त्री ने उनके लिए उनकी पसंदीदा पकवान परोसे हैं और अपने प्रिय भोजन को देखकर वह खुश हो गए। भोजन ग्रहण करते हुए भी भरत सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद उस स्त्री ने भरत को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। भरत मन ही मन खुश होकर सोच रहे, आज आखिरकार उनके मन की सारी इच्छाएं कैसे पूरी हो रही हैं। इसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे हुए सोचने लगे कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन ऐसा रोज़ रोज़ नहीं होगा। जब भरत विश्राम के बाद उठे तो उस स्त्री ने कहा कि आप जब तक चाहें यहाँ ठहर सकते हैं। भरत अब समझ गए कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने उस स्त्री से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं। तब उस स्त्री ने हाँ में उत्तर दिया और कहा कि हाँ, मैं मन पढ़ सकती हूँ। शुरू में यह कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं के मन विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगे। इस तरह से धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। इसके बाद से ही मैं दूसरे के मन में चल रहे विचार को पढ़ लेती हूँ। हालांकि उस स्त्री की बात सुनकर भरत घबरा गए। इसके बाद भरत ने उस स्त्री से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी भरत फिर से मन में आए विचारों का स्मरण करने लगे कि उस स्त्री के बारे में उसके मन में अश्लील विचार भी आए थे। उस स्त्री ने ये भी जान लिया होगा वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। भरत खुद को लज्जित महसूस कर रहे थे। भरत ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा कि अब मैं कभी भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत को पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ है, तुम मुझे सारी व्यथा बताओ। भरत ने सारी बातें बुद्ध को बताईं। बुद्ध ने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक तुम भिक्षा मांगने के लिए उसी स्त्री के घर पर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षा मांगने के लिए जाते हुए तुम अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना
और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन भरत फिर भिक्षा मांगने के लिए गए। बुद्ध के बताए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। जब उस स्त्री का घर आया तो भरत ने भिक्षा मांगी, लेकिन उसके भीतर कोई वासना नहीं थी और न ही कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत कर रखा था। भरत ने भिक्षा ली और आश्रम चले गए। भरत ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आज उसे जिस आनंद की अनुभूति हुई है वह पहले कभी नहीं हुई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।